सुनो, पीला डालना, क्या डालोगे? कौन रंग डालो? नीला डाला, नीला नीला है ना सबके पास? हाँ ठीक, नीला डाल। नीला डालो। अबे ये क्या पहने हो बे? क्या नहीं? क्यों पहने हो? ये वक्त आ गया, मुंह छुपा के घूमना पड़ रहा है। बैठो 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 भाई, बैठो इधर आ जाओ। हाँ भाई लो कार्ड। ये हवा कितनी खराब हो गई है और हर जगह स्मॉग, और एक्यूआई तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है भाई। कल रात इतनी धुंध थी कि अपने घर की जगह पड़ोस के घर में घुस गए। क्या स्मोक और फॉग अलग अलग है? मुझे तो एक ही लगते हैं। भाई सब बकवास है, मीडिया बस हवा बना रहा है, और पॉल्यूशन भी वैसे भी सिर्फ स्टबल बर्निंग की वजह से होता है। बस करो बकचोदी। स्मॉग इज स्मोक प्लस फॉग, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ, और फॉग नेचुरल होता है। अरे पर यार, पॉल्यूशन का मेजर पार्ट तो स्टबल बर्निंग है ना? गलत। स्टबल बर्निंग सिर्फ 10 to 15% होता है। जो व्हीकल एमिशन होता है ना, वो 70% होता है, जो 365 डेज रहेगा। चल बे, सब गाड़ियाँ रोक दो तो देश रुक जाएगा। गाड़ियाँ नहीं, सोल्यूशन लाना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्रॉपर रेगुलेशन। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? हाँ समझ रहे हैं, हम जीत गए। अरे 6 का 9 करके चला गया। ये फॉग नहीं, स्मॉग है। धुआं है जिसमें लोग रह रहे हैं। ये हमारा लोकल चेरनोबिल है। आपको पता है आज के टाइम का और कोविड के टाइम का डिफरेंस क्या है? लॉकडाउन का। बाकी सब सेम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ एक दिन AQI 0 to 50 के बीच था, मुंबई में 5 दिन, चेन्नई में 19 दिन और कोलकाता में 90 दिन। जितना 1000 AQI का कुछ दिन इम्पैक्ट होता है, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट 200 और 300 AQI के बीच होता है, और ये सारे सिटीज़ में। आगरा में पता चलता है कि वहाँ की एयर क्वालिटी सडनली इम्प्रूव हो गई है। अब एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो गई तो फॉरेन टूरिस्ट भी घूमने आएंगे। पर 2 दिन बाद पता लगता है कि आगरा के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के आसपास वाटर स्प्रिंकलर लगाए थे, जिससे एयर क्वालिटी अच्छी दिखाई जाए। जब सुप्रीम कोर्ट एक इमरजेंसी हेयरिंग करता है कि कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं रोकी गई अभी तक दिल्ली में, तो लॉयर रिप्लाई करते हैं कि माय लॉर्ड, दिल्ली की तो छोड़ो, अभी तक कंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में भी हो रही है। ये हालत है हमारे देश की। तो एयर पोल्यूशन होता क्या है? PM 2.5 पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि डायरेक्ट लंग्स को जाकर डैमेज करते हैं। WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इनकी लिमिट 2.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होनी चाहिए। इंडिया का नेशनल स्टैंडर्ड इससे 4 गुना ज़्यादा है, यानी कि 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसी से AQI लेवल मेजर होते हैं। इसका मतलब हम अपने हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। पॉल्यूशन कंसंट्रेशन मेजर करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, जैसे कि डेली, मंथली, सीजनली, ईयरली। नॉर्थ इंडिया के सिटीज में AQI पूरे साल हाई होता है, लेकिन ये एक चीज़ इसे और नरक बनाता है, स्टबल बर्निंग, यानी कि पराली जलाना। स्टबल बर्निंग एयर पॉल्यूशन में 32% कंट्रीब्यूट करता है, और कई रिपोर्ट्स का मानना है कि स्टबल बर्निंग कम हो गया है। इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ये रिपोर्ट शो करता है कि बीते 3-4 सालों में स्टबल बर्निंग कम हो गया है। लेकिन जब नासा साइंटिस्ट हिरेन जेठवा ने यह ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ बर्निंग इंसिडेंट्स तो कम हो गए, लेकिन बर्निंग से रिलीज हुए पॉल्यूटेंट्स वो अभी कम नहीं हुए, तब वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि नासा की जो सैटेलाइट है वो स्टबल बर्निंग रिपोर्ट करती है 1:30 PM से 2 PM तक, तब स्टबल बर्निंग नहीं किए जा। जब यही चीज़ कोरियन सैटेलाइट से देखी गई तो इमेज कुछ ऐसा था। कोरियन सैटेलाइट हर 15 मिनट में स्टबल बर्निंग रिकॉर्ड करती थी। पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को ये पता चल गया था कि स्टबल बर्निंग रिकॉर्ड कब होता है। नॉन सीजनेबल कॉजेस, यानी कि कंस्ट्रक्शन डस्ट, जो 30 to 40% कंट्रीब्यूट करता है सिटीज़ जैसे दिल्ली एंड बेंगलुरु। रीज़न क्या है? अनपेव्ड रोड्स, यानी कि कच्चे रास्ते। इसका सॉल्यूशन आप सभी सोच रहे होंगे, वाटर स्प्रिंकलर। नहीं, इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी निकल सकता है जब हम इस धूल को पूरी तरीके से निकाल सके, यानी कि हमें पेव रोड्स बनानी होगी। नवंबर 2019 यानी कि 5 साल पहले यूनियन इन्वायरमेंट सेक्रेटरी CK मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था, दिल्ली की सारे अनपेव्ड रोड्स 2020 तक फिक्स्ड हो जाएगी। 5 साल हो गए, क्या हुआ?
कुछ नहीं, दिल्ली में 500 किलोमीटर अनपेव्ड रोड्स है, उसमें से सिर्फ 68 किलोमीटर रोड ही फिक्स की गई, वो भी इस साल। हमारे देश में लॉस तो बहुत है, पर कहाँ? कागज़ पर। जहाँ दिल्ली में धूल 38% कंट्रीब्यूट करता है पॉल्यूशन में, दूसरा मेजर सोर्स है गाड़ियों से पॉल्यूशन, जिसकी मात्रा है 20%। गवर्नमेंट चाहे तो इन इश्यूज़ पर काम करके 60% पॉल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। दिल्ली गवर्नमेंट ने तो पुरानी गाड़ियों को सड़कों पे से हटा दिया होगा। 60 लाख ओवर एज व्हीकल रिपोर्टेड है दिल्ली में। सितंबर 2023 तक 2310 गाड़ियाँ ही इम्पाउंड हुई है। प्रॉब्लम सिर्फ पुरानी गाड़ियों का नहीं है, रैपिड अर्बनाइजेशन के ग्रोथ के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी का भी है। सॉल्यूशन हो सकता है अगर गार्बेज को ना जलाया तो, इमिशन के रिलीज को मिनिमाइज कर दिया जाए तो, और डस्ट के रिलीज को रोक दिया जाए तो। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर है, मैंने कहा पॉल्यूशन पर, तो वो कहने लगा कि पॉल्यूशन तो चला गया, पर उस वक्त पॉल्यूशन कितना था? 400 AQI। कुछ कंट्रीज में जैसे पेरिस 40 AQI, जापान 17 AQI और अमेरिका 52 AQI और जर्मनी 4 AQI। दिल्ली में AQI 1500। अगर यही किसी सिटी या फिर सिविलाइज सिटी में होता तो क्या होता? नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती और लोगों को इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दिया जाता। रिसर्च के हिसाब से जो लोग दिल्ली या फिर दिल्ली NCR में रहते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 साल से कम होती है ड्यू टू पॉल्यूशन। कुछ साल पहले एक चाइनीज प्रीमियर ने पब्लिकली अनाउंस किया वॉर अगेंस्ट पॉल्यूशन। क्या आपने कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर को ये अनाउंस किए हुए कभी देखा है? नहीं ना। हमें इससे फर्क पड़ना चाहिए, पर ये लड़ाई सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, हम सबकी है। दुनिया बदलेगी, बस एक कदम उठाना शुरू करो। ये वीडियो बस एक रिमाइंडर है कि हमें एक्शन लेना शुरू करना होगा। कमेंट्स में अपने थॉट शेयर करिए और इस वीडियो को स्प्रेड करना मत भूलिए। टुगेदर वी कैन मेक डिफरेंस। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। हियर आई एम सनी कोनोजा एंड आई एम साइनिंग ऑफ।